तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में एक दुष्ट, अत्याचारी, पापी, अहंकारी और 10 सर वाले एक विशालकाय राक्षस का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत शास्त्रों में और पुराणों में रावण को एक महाज्ञानी पंडित माना गया है। भले ही रावण ने अपने जीवन में बहुत से पाप दुष्कर्म किए थे, परंतु उसे भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है। रावण द्वारा लिखी गई शिव तांडव संसार की सबसे प्रसिद्ध शिव स्तुति मानी गई है, जो आज भी शिव भक्तों के मन को रोमांचित करती है। आपने भी शिव तांडव अवश्य सुना ही होगा, जो एक बार सुन लेने के बाद बार बार सुनने का मन करता है, जो भक्तों को झूमने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार रावण द्वारा लिखी गई शास्त्र रावण संहिता तांडव स्तोत्रम आज भी मौजूद है, उसी प्रकार रावण आज भी जीवित है या फिर उसका शव आज भी दुनिया में कहीं मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऐसा रसायन विद्या थी कि वे किसी का भी उम्र बढ़ा देते थे या फिर किसी के मृत शरीर को हजारों सालों तक बिल्कुल सही सलामत रख सकते थे। जैसा कि आपने पिरामिड्स में रखी गई ममीज के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों के पास ऐसे रसायन विद्या थी कि वे प्रकृति में मौजूद विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते थे। जैसा कि रामायण में संजीवनी नामक वनस्पति का वर्णन मिलता है। उसी पर्वत पर संजीवनी के अलावा भी कई विशेष प्रकार की औषधियाँ मौजूद थी, जिससे युद्ध में घायल हुए योद्धाओं के घाव तुरंत ही ठीक हो जाते थे। श्रीलंका में कुछ आदिवासी इलाकों में आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि रावण का शव रागला के जंगल में एक गुफा में बहुत ही सावधानी पूर्वक छिपा कर रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे जुड़ी सारी हकीकत। आखिर लोगों का ऐसा मानने के पीछे का वजह क्या है? आखिर क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि रावण का शव आज भी मौजूद है और उसे फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण ने माँ सीता का हरण किया था और अपने बल के अहंकार में और उसने भगवान श्री राम से युद्ध किया था। कई लोग आज तक रामायण को काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन जैसे ही नासा ने राम सेतु को एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर बताया, अभी से रामायण की होने की संभावनाएं बढ़ने लगी। और भी ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। जैसे कि अशोक वाटिका, रावण का हवाई अड्डा और ऐसे ही प्राचीन खंडहर जो कोई नहीं जानता कि उसे किसने और कब बनाया है। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रामायण के होने के कई प्रमाण बताए हैं और इन जानकारी में बताए गए सभी स्थान इतने सटीक है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी से नकार नहीं सकता। लेकिन जब बात रावण की आती है तो बड़े बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण का अंत हुआ तो उसके बाद रावण के शव के साथ क्या हुआ बहुत ही कम लोग जानते हैं। रामायण में ये तो बताया गया है कि रावण के अंत के पश्चात उसके शव को राक्षस जाति को सौंप कर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और वे रावण के पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट गए। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र परिस्थिति निर्माण होती है कि जिन राक्षसों को रावण का शव सौंपा गया था, उन्होंने रावण के शव को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें रावण के शव को ले जाकर तंत्र मंत्र की विद्या से उसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया। सभी जानते हैं कि रावण ने केवल नौ ग्रहों को ही नहीं बल्कि विद्वान तथा संसार में मौजूद हर प्रकार के चिकित्सकों को भी बंदी बनाया था, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। रावण के पास बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि तथा चिकित्सक थे और कहा जाता है कि इन्हीं चिकित्सकों की सहायता से राक्षसों ने रावण को पुनः जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास बार बार विफल हो रहा था। श्रीलंका के जंगल में आज भी कुछ आदिवासी बस्तियां मौजूद है जो रावण को अपना आराध्य मानते हैं। उनका मानना है कि रावण को अपना आराध्य मानने वालों ने रावण के शव को जलाया नहीं, बल्कि उसके शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके एक मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा है। जिस प्रकार पिरामिड्स में राजा महाराजाओं की शरीर को मम्मीज बनाकर सुरक्षित रखा जाता था, उनका मानना था कि रावण के शरीर में कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हैं। शायद कुछ वर्षों के बाद उनके जागृत होने पर रावण पुनः जीवित हो जाए। रावण ने रंगला की जंगल की एक गुफा में घोर तपस्या की थी और माना जाता है कि उसके तपोबल से निकली शक्ति आज भी उस गुफा में फैली हुई है। रावण के वफादार राक्षसों ने रावण के शव को उसी गुफा में
किसी रसायन की सहायता से सुरक्षित रखा था ताकि हजारों सालों तक रावण का शव खराब न हो। जिस जंगल में रावण के शव को रखा गया है वो इतना घना है कि यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत तक नहीं करता और इस जंगल में कई प्रकार के नाग और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण लोग इसकी खोज करने के लिए जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की शव की रक्षा खूंखार सांप और जंगली जानवर करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि रावण के मस्तिष्क के नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं है। रावण बहुत ही पराक्रमी था। माना जाता है कि रावण की मम्मी 18 फीट लंबी है। इसके अलावा भी रावण से जुड़े ऐसे कई प्रमाण मौजूद है जो श्रीलंका का रामायण अनुसंधान कमेटी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।